हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं करुणा कर्म देवी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जितिया का कथा सुनाने वाली हूँ और आप सुनिएगा। आइए सुनिए। एक समय की बात है दोस्तों, एक गांव में सुधांशु और शांति करके नाम था। दोनों पति पत्नी रहता था। तो सुधांशु था विकलांग और उसका पत्नी था तो बहुत गांव में बहुत गरीबी स्थिति में रहा करता था। सुधांशु कोई काम नहीं करता था। उसका पत्नी वही दूसरा का घर में काम करके करता था। एक पंडित था गांव में, उसका घर में काम करता था और वहीं से दिन भर काम करके वहीं से जो भोजन बचता था वही लाता और घर में बना पुरानी खा के गुजर करता था। कुछ दिन के बाद उसको एक बेटा हुआ तो बेटा फिर बढ़ने लगा। माई तो खाली जाते उधर ब्राह्मण का घर में काम करता और खाली भोजन मिलता था वहाँ। तो कुछ दिन रहा, उसका बेटा बड़ा हुआ तो और बड़ा होते होते फिर एक दिन हुआ कि उसका पति सुधांशु स्वर्गवास हो जाता है। तब माँ बेटा दोनों मिलकर रहने लगता है। तो एक दिन हुआ कि कोई आदमी बोला कि इसे शांति आप अपना बेटा का शादी करो। तो शांति बोला कि अच्छा ठीक है, करेंगे। तो शांति का जो पति सुधांशु जो डेट हुआ था ना दोस्तों, वो जितियाई का दिन था। तो उसका पत्नी का जितिया तो शांति का चला गया था। जब फिर कोई उसका घर में जन्म लेगा तभी उसका घर में जितिया पर्व मनाया जाएगा। तो जितिया करना छोड़ दिया था वो। तो सब कोई करता था तो उसका मन होने लगता था कि मेरा घर में कब कोई जन्मेगा तो हम भी जितिया करवाएंगे। और वो तो सुहागन नहीं थे तो वो तो नहीं कर सकते। वो अपना बहू का इंतजार कर रहे थे तो कब मेरा बहू आएगा तब उससे हम जितिया करवाएंगे। तब कोई बोला कि ना शादी करो, तो वो तो तैयार हो गया कि मेरा बहू आएगा जितिया करेगा। तब अपने बेटा का शादी करा दिया। तो पहला जो शादी का सुहागन जो रहता है ना दोस्तों, उसको कोई को पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है कि शुभ दिन है कि नहीं है, हम जितिया शुरू करेंगे। नया सुहागिन के लिए सीधा सुहागन के लिए अच्छा दिन रहता है जितिया का, कोई उसमें कटा नहीं रहता है। तो वो बोलने लगा कि ऐसे मम्मी हम जितिया करेंगे। तो माँ जी बोला उसका कि शांति बोला कि हाँ बहू तुम करो, मैं तो बहुत दिन से इंतजार थे कि बहू आएगा तो हम जितिया करवाएंगे। तो शांति बोला कि अच्छा हम जाते हैं सेठ जी से, जहाँ काम करता है वहीं से हम पूछ के आते हैं। वहाँ पूछ अगर मिलेगा तभी तो जितिया पर्व होगा। तो वहाँ जाके सेठ जी से बोला तो सेठ जी बोला कि नहीं, तुम अपना बहू को जितिया अगर करवाएगे तो 2 दिन काम पे नहीं आएगा तो मेरा घर का काम कैसे होगा। नहीं, जितिया नहीं करवाओ। तो शांति अपना बहू से आके बोली कि ऐसे ऐसे बात है, नहीं करो जितिया, हम घर में नहीं रह पाएंगे, काम पे ही जाना पड़ेगा। तब उसका बहू बोला कि अच्छा कोई बात नहीं है, करेंगे तो करेंगे जितिया, आपके कहने पर थोड़ा ना करेंगे। तब शांति गई काम करने। तो वहाँ जो सेठ का पत्नी ने जितिया कर रहा तो नाई खाए दिन जो चीज वहाँ बना सब खा पी के बचा, वही शांति खाना लेके अपना घर आई और उसका बहू वही खाना खाई। झिंगली और घंघरा कल्ती चावल यही सब बनता है जितिया में, तो वही सब खाई उसका बहू। रात में उसका शांति का बेटा ने मछली लाई, जिन समूचा मछली मरा हुआ तो लाए। तो वो बोला कि पत्नी को कि आज मछली बना, हम लोग मछली खाएंगे रात में। तो उसका पत्नी बोला कि नहीं, हम जितिया करेंगे तो करेंगे, मछली तो नहीं खाएंगे। नहीं, रात में कुछ नहीं बनाया, वही दिन में जो खाई वही खा के रह गई उसका बहू। रात में वो मछली नहीं बनाई, वो ढक के रख दी। तो फिर सुबह हुआ तब फिर बोलने लगा कि इसे शांति बोला सेठ जी से कि सेठ जी आप आदेश देंगे तो मेरा बहू जितिया करेगी। वो नहीं मान रहा है, वो जितिया करना चाहता है। तो बोला कि नहीं, ऐसे कोई जितिया करता है? आपका पति सुधांशु जो डेट हुआ था जितिया ये दिन था, अब कोई जन्म लेगा तभी जितिया आपका घर में होगा, उसको पुतहू को आप बोल दीजिए। तो शांति अपना बहू से आके बोली कि है बहू, इसमें यही बात है जो कि जितिया दिन पिताजी आपका डेट हुआ था, कोई घर में जन्म लेगा तभी जितिया होगा अपना घर में। तो वो बोला कि इसे अच्छा कोई बात नहीं है। फिर वो बहू ने उसका जितमान बाबा से प्रार्थना किया और कहा कि बाबा जितमान, जिस हालत में आप पर्व करवा सकते हैं हम तो अभी साल करवे करेंगे। तो जो रात में जो मछली ढक के रखा था ना दोस्तों, जब निकला ने उसमें 3-4 को बच्चा भी मछली का मिला और मछली भी जिंदा हो गया। तब उसका बहू ने कहा सास से कि माँ जी देखिए ना, मछली ने 3-4 को बच्चा दिया है। तब उसका सास ने जाके सेठ जी से बोला कि सेठ जी देखिए ना, मछली ने बच्चा को जन्म दिया है, अब तो मेरा घर में जितिया हो सकता है ना। तो सेठ जी बोला कि नहीं, कोई जितिया बितिया नहीं होगा, यहाँ होता है ना जितिया, आप अपने बहू को बोल दो पिछले साल अगले साल जितिया करना, अभी साल छोड़ दीजिए। तो फिर शांति ने अपनी बहू से आके बोले तो उसका बहू ने बोला कि नहीं, हम तो जितिया जैसे होगा करेंगे। वो ऐसे निर्जला भूखे रह गए दिन भर रात भर। जब शाम में डलिया साधने का समय हुआ तो वो गए
बारी में एक बस बिरवा था, बस बिरवा से बांस का जो खोनो रहता है डलिया, तो उसके पास पैसा नहीं है, वो डलिया कहाँ से लाएगा, तो बांस से खोखो तोड़ के लाई और गई बारी, और बारी में दूसरा का बारी से खीरा और घंघरा तोड़ के ले आई ढोलकों में, और अपने पड़ोसन से बोला कि 2-4 फल और पकवान अगर आप दे देंगे तो मेरा आज जितिया हो जाएगा। तो उसका पड़ोस ने थोड़ा सा उठा के उसको दे दिया, और उसका बहू ने जितिया मनाया, डलिया साज लिया। डलिया साज लिया जैसे 12 बजा रात, तो सेठ का जो बेटा था वो अचानक डेट हो जाता है। डेट हो जाता है तो सेठ जी ने उसे कंते बाजते बोलता है कि क्या हो गया, क्या हो गया। शांति ने अपनी बहू से आके बोली कि देखिए ना, सेठ जी का बेटा डेट हो गया। तब शांति का बहू बोला कि कोई बात नहीं है मम्मी, हम जितमोहन बाबा का पूजा करना चाहते थे और वो निराश कर दिया था, इसीलिए उसका बेटा डेट हुआ था, कोई बात नहीं है, हमें जाके उसको ठीक करेंगे। तो शांति ने सेठ जी से कहा कि हे सेठ जी, आप का बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा बहू ने जो जितिया व्रत किया था ना उसी का प्रसाद खिलाएगा तो जितमोहन बाबा ने आपका बेटा को ठीक कर देगा। कल का ऐसा बात है? कल का कि हाँ। कल का अच्छा ठीक है। सुबह हुआ, जब पारण का समय हुआ तो पारण करके, और पारण के पहले जुठा मुँह नहीं किया और गया उसका बहू प्रसाद लेके सेठ का घर में, और जब उसका बेटा को प्रसाद मुंह में दिया और नींद पिला के, और 3 बार घूर के बोला कि हे जितमोहन बाबा, अगर आप हमें सच्चे दिल से चाहते हैं तो इस सेठ जी का बेटा को उठा के बैठा दीजिए। जितमोहन बाबा ने उसका प्रार्थना स्वीकार कर लिया और सेठ जी का बेटा को उठा के बैठा दिया। तब सेठ जी ने उस बुढ़ियावती शांति को और शांति का बहू को दोनों को गमछा लगा के पैर पे गिरने लगा, और कई वर्षों से शांति ने उसका द्वार पे खड़ रहा था, कभी उसका कोई मजदूरी नहीं दिया, नहीं पैसा दिया, क्योंकि गरीब लोग ना भोजन जहाँ मिलता था उसी में खुश रहता था और काम करता सांझ बिहान, और उसी का बचा हुआ खोचा खाना खा के अपना गुजारा कर रहा था। सेठ जी ने कहा कि नहीं, आप कई वर्षों से आपका जो मजदूरी है सारा पैसा को देंगे। तब सेठ जी ने उसका सारा पैसा हिसाब किताब करके सब पैसा दिया, और उपरांत आधा राज भी दिया उसको, और सब कुछ खुशी खुशी देकर शांति और शांति को बहू को सेठ जी ने अपने घर से विदा किया। और वो शांति गरीब नहीं रहा, वो जितमोहन बाबा की कृपा से सेठ से भी अधिक सेठ बन गया। जय जितमोहन बाबा की।